खेजड़ी को लेकर आपने देखा था कि कल महापड़ाव था बीकानेर के अंदर। बिश्नोई समाज और अन्य समाजों के साथ में सड़कों पे उतरे थे लोग और इतना बड़ा महापड़ाव था कि स्कूलों की छुट्टी कर दी गई थी। व्यापारिक संगठनों ने अपने व्यापार स्थान जो हैं वो बंद कर दिए थे आधे दिन के लिए। आज आपको एक सूचना और दे देते हैं कि खेजड़ी बचाओ आंदोलन को लेकर 363 संत जो हैं वो धरने पे बैठ गए हैं, वो अनशन पे बैठ गए हैं। आमरण अनशन है, जब तक अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, जब तक सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं दे दिया जाता। खेजड़ी को लेकर एक और बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और वो अपडेट ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी अपना समर्थन खेजड़ी बचाओ आंदोलन को दे दिया है। वसुंधरा राजे ने लिखा है कि खेजड़ी साधारण पेड़ नहीं है, ये हमारे लिए देव वृक्ष है जो हमारी आस्था और भावनाओं से जुड़ा है। हमारे यहाँ खेजड़ी की पूजा की जाती है। मैं स्वयं भी खेजड़ी की पूजा करती हूँ। जिसकी हम पूजा करें उस देवता का संरक्षण हमारा दायित्व है। वसुंधरा राजे ने आगे लिखा है, राजनीति से ऊपर उठ के हमें संरक्षण के लिए आगे आना चाहिए, इसे बचाना चाहिए। मैं खेजड़ी और ओरण गोचर भूमि को बचाने की मुहिम में सबके साथ हूं। वसुंधरा राजे का समर्थन दे देना खेजड़ी बचाओ आंदोलन को एक नई दिशा की ओर ले जाएगा और कहीं ना कहीं सरकार वसुंधरा राजे के समर्थन के बाद में इस मुद्दे पे घिरती हुई नजर आएगी। विधानसभा चल रही है। रविंद्र सिंह भाटी ने यह मुद्दा निरंतर विधानसभा के अंदर उठाया है। सरकार ने कहा है कि हम इस पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, कानून बनाया जा सकता है, पर बिश्नोई समाज के संत सर्व समाज के साथ बिश्नोई धर्मशाला के बाहर अनशन पर बैठ गए हैं। अमृता देवी माता और 363 लोग जो शहीद हो गए थे केवल पर्यावरण की रक्षा के लिए, उनका प्रतीक मानते हुए 363 संत अनशन पर बैठ गए। वहां बिश्नोई समाज के जो लोग मौजूद हैं उनका कहना है, हमारे देश की परंपरा है संतों को भोजन कराना, संतों का आदर करना, संतों का सत्कार करना। पर आज बड़ी विडंबना है कि सरकार की हठधर्मिता के कारण आज हमारे संतों ने अन्न त्याग दिया है। वो अन्न नहीं ले रहे हैं जो हमारी परंपराओं के विपरीत है। बिश्नोई समाज के लोगों का कहना है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी से गुहार लगाते हैं कि आपने एक योजना चलाई है, एक पेड़ माँ के नाम, तो हमारी दादी के नाम पे लगी खेजड़ी क्यों काटी जा रही है। ये खेजड़ी पक्षियों को रहने का स्थान देती है, पशुओं को खाने के लिए चारा देती है, जड़ें इतनी गहरी कि मट्टी को पकड़ के बांध लेती हैं, बादलों को, काले बादलों को खींच के ले आती हैं, बारिश कराती हैं, छांव देती है, खेजड़ी की पूजा की जाती है। और जिस राजस्थानी परंपरा को आज दुनिया भर के अंदर थाली में परोसा जाता है, वो कैर सांगरी इसी खेजड़ी से निकल के आती है। बिश्नोई समाज ने का कहना है कि हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि हम आपसे कोई जायदाद नहीं मांग रहे, हम आपसे कोई नौकरी नहीं मांग रहे, हम आपसे किसी भी योजना में हिस्सेदारी नहीं मांग रहे, हम आपसे आरक्षण नहीं मांग रहे। हम सिर्फ और सिर्फ आपसे हमारी इस खेजड़ी को बचाने का अधिकार मांग रहे हैं, पर्यावरण पे आपका संरक्षण मांग रहे हैं। ये बड़ी बात है जो बिश्नोई समाज के द्वारा निरंतर रूप से कही जा रही है। पिछला 1 साल 6 महीने से ये आंदोलन बिश्नोई समाज के द्वारा किया जा रहा है। आप जानकर शायद हैरान रह जाएंगे कि अब तक 26 लाख खेजड़ी के पेड़ काटे जा चुके हैं। 50 लाख पेड़ और काटे जाएंगे। खेजड़ी का काटना राजस्थान में बैन है, उसके बावजूद ये आंकड़ा 26 लाख है। 50 लाख और भी काटे जाएंगे। क्यों? क्योंकि सोलर पार्क्स को डेवलप करना है। बिश्नोई समाज का कहना है कि हमें आपके विकास से कोई भी बैर नहीं है, पर पर्यावरण की शर्त पर, पर्यावरण के नुकसान की शर्त पर विकास कैसे संभव होगा। आप विचार कीजिएगा कि एक समय था आज से कुछ साल पहले, जब कोई अगर आपसे कहता कि पानी बोतल में खरीद कर
बेचा जाएगा, आपको खरीदना पड़ेगा, बोतलों में भर भर के पानी बिकेगा, तो शायद आप यकीन ना करते। लेकिन क्योंकि आप आज इस जनरेशन के हैं, जेन ज़ी हैं, तो आपको अच्छी तरह पता है कि पानी तो बोतल में ही आता है। लेकिन आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग हो तो आप उससे पूछिएगा, जानने का प्रयास कीजिएगा कि पानी एक समय था जब बोतलों में नहीं आता था, पानी आदमी ऐसे ओख लगा के पी लिया करता था। एक ज़माना था जब पानी हमारे गाँव के अंदर, हमारे शहरों के अंदर किसी को पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य का काम माना जाता था। वही पानी आज आप 20 रुपए की बोतल में खरीद कर पी रहे हैं। पर्यावरण, उस टाइम भी पर्यावरणविदों ने कहा था कि पानी बचा लो, पानी है तो कल है, लेकिन हम नाकामयाब हो गए। आज की हम बात करें, पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है और बहुत कुछ और देता है। कोविड की बीमारी ने हमको सिर्फ एक चीज़ सिखाई थी, वो ये कि अगर ये सांस चल रही है सही तरीके से तो ही आपका जीवन है, अन्यथा दुनिया में सब यहीं रह जाएगा। कोविड में हमने हजारों लोगों को देखा था जो करोड़पति थे और ये कह रहे थे कि मेरा सब कुछ ले लो, बस मुझे बचा लो, लेकिन वो नहीं बच पाए। पर्यावरण में ऑक्सीजन की जो अहमियत है, आज बड़े शहरों की अगर बात की जाए जिनका AQI इंडेक्स बताता है कि लाल हो चुका है, वो AQI इंडेक्स की वजह से आज उनके घरों में मशीनें लगी हुई हैं हवा साफ करने की। आज हवा साफ करने की मशीन बहुत कॉमन नहीं है, शायद आपने सुनी भी ना हो अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो। लेकिन अगर इसी तरीके से हम पर्यावरण का नुकसान करते रहे तो बहुत जल्द ये मशीन भी सामान्य हो जाएगी। सांस सबको लेनी जरूरी है। जो सोलर के बड़े बड़े प्लांट्स आ रहे हैं, शायद उनके मालिक भी सांस तो लेते ही होंगे। ये विश्नोई समाज का सीधा सीधा पर्यावरण बचाने का मुहिम है। तय हो गया है विश्नोई समाज के द्वारा कि अब संत जब ही उठेंगे जब सरकार लिखित आश्वासन दे देगी। विश्नोई समाज की मांग है कि खेजड़ी काटने वाले को सजा और जुर्माना इतना लगाया जाए कि वो खेजड़ी नहीं, खेजड़ी का पत्ता भी तोड़ने से पहले सोचे कि ये मैं क्या करने जा रहा हूं। विजुअल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए कैसे विश्नोई समाज के संत सब कुछ छोड़कर एक बार फिर मां अमृता देवी की राह पे चल दिए हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने ट्वीट करके राजस्थान की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है कि वो ओरण और खेजड़ी बचाने वालों के साथ खड़ी हैं। का जिस तरह से विस्तार बहुत तेज गति से हो रहा है, हमारे पश्चिमी राजस्थान के चाहे बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, इन जिलों में चूरू खेजड़ी बहुतायत में पाई जाती है और खेजड़ी को एक धार्मिक मान्यता भी है। और इस रेगिस्तान की एक तरह से जीवन रेखा के रूप में खेजड़ी हर जगह खेजड़ी की मान्यता है। तुलसी को का रूप भी खेजड़ी को दिया गया है, तो इतनी मान्यता है। सब लोगों की, साधु संतों के नेतृत्व में ये धरना दिया जा रहा है और मांग यही है कि खेजड़ी की कटाई रोकी जाए और खेजड़ी की कटाई रोकने के लिए सख्त और कठोर कानून बनाया जाए। यही मांग है। सरकार को कल समय रहते बात करनी चाहिए थी, नहीं बात की। ये महापड़ाव अनिश्चितकालीन महापड़ाव है। जब तक खेजड़ी की कटाई को रोकने के लिए सख्त कानून नहीं बनाया जाएगा तब तक ये महापड़ाव चलेगा। और हमारी तो ये सरकार से मांग है, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से हम कहना चाहेंगे कि लाखों करोड़ों जो पर्यावरण प्रेमी लोग हैं यहाँ के, चाहे माताएं बहनें, चाहे युवा है, आप देखिए 363 लोग आज जो है अनशन पर बैठे हैं। मतलब उसमें मातृशक्ति बड़ी संख्या में है। सरकार को लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए और समय रहते खेजड़ी की कटाव को रोकने के लिए स्थायी ठोस समाधान करने की और इसमें सजा का प्रावधान करने की जो मांग है, इस मांग को समय रहते मानना चाहिए। यही हमारी मांग है। आज जो है 363 लोग साधु संतों के साथ में, महिलाओं के साथ में, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, बालक, सब प्रकार के लोग इस बात को लेके आक्रोशित होकर के धरने पे बैठे हैं कि पिछले लंबे समय से हम लोग मांग कर रहे हैं, उन मांगों पे कोई जो है ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हम आमरण अनशन पे बैठे हैं 2 बातों के संकल्प को लेकर के। एक तो राजस्थान का चीफ सेक्रेटरी ये आदेश निकाले, सर्कुलर निकाले कि जब तक राजस्थान में ट्री एक्ट विचाराधीन है वो बन नहीं जाता,
तब तक किसी भी प्रकार की खेजड़ी और हरा पेड़ केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाओं में नहीं कटेगा। ये आदेश तुरंत प्रभाव से निकाले। दूसरा, जिस आश्वासन की बात सरकार रोज कर रही है, उसकी हमें तारीख चाहिए कि आप विधानसभा में कब इसको पारित करोगे। ये 2 मांगे आप हमारी मान लोगे तो हम अनशन तोड़ देंगे, लेकिन हमारा धरना जो है जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक शांतिपूर्वक ढंग से महापड़ाव के रूप में चलता रहे। पेड़ काटने के लिए तो कहीं ना कहीं विनाश की तरफ हम वापस जा रहे हैं। पर्यावरण असंतुलन होने की वजह से प्रकृति को कितना नुकसान हो रहा है, ये सरकार को समझ में है, ऐसी बात नहीं है, समझ में नहीं है, फिर भी क्यों विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं पता नहीं। तो हम कल जो मांगे हमारी थी वो पूरी नहीं हुई, हम उससे संतुष्ट नहीं थे। तो आज हमारा ये पर्यावरण बचाने के लिए यहाँ धरना इसीलिए लगातार चल रहा है क्योंकि आमरण अनशन पे बैठे हैं। क्या पता सरकार की बुद्धि में ये बात आ जाए कि 363 जो शहीद हुए थे सरकार वो अपने पे दाग नहीं लगाना चाहती है। तो हमें आज शाम तक लिखित कानून दे कि हरा वृक्ष और राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी नहीं काटा जाएगा किसी भी सूरत के अंदर, और सोलर वालों को इसकी परमिशन बिल्कुल नहीं दी जाएगी। ट्रेंड आया है ऊर्जा बनाने के लिए, लेकिन अब चूंकि जिस तरह से पहले हमारे टाइम में शुरुआती स्टेज थी तब इतनी मांग भी नहीं उठी थी और इतना खेजड़ी की कटाई नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा था। लेकिन अब तो ये ऐसा लग रहा है कि पश्चिमी राजस्थान में ऐसी कोई भूमि नहीं बचेगी जहाँ सोलर नहीं लगने वाला है। तो ऐसी स्थिति में हमारे हर खेत में सैकड़ों खेजड़ियाँ होती है और उन खेजड़ियों को कटाई को रोकने के लिए अब ये वक्त आ गया है कि हर हालत में इसमें सख्त कानून बनना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये मांग अब इतना बड़ा रूप ले चुकी है, आज हर घर की, हर आदमी की, हर पुरुष की, माताओं बहनों की, सबकी ये मांग है कि हमारे रेगिस्तान का जो कलप वृक्ष है खेजड़ी, इसको हम काटने नहीं देंगे और सरकार को इसकी कटाई रोकने के लिए सख्त और कठोर कानून बनाने की मांग हमारी है और इस मांग को समय रहते सरकार को पूरा करना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।